जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज है 15 जनवरी और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो आज के हैं। ठीक है, उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट। मंजिल का मिल जाना आसान नहीं है जनाब। क्या? मंजिल का मिल जाना आसान नहीं है जनाब, रास्ते क्या क्या छीन लेते मुसाफिर को ही पता। रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं मुसाफिर को ही पता। बिल्कुल दोस्तों, मंजिल ऐसे ही नहीं मिलती। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल। एक मैं हूँ जो अधूरे सफ़र में रहा चलता है। ठीक है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आज की क्लास में जिस पे हमने पहले भी चर्चा की और आज की भी है। ठीक है, राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, ये जोधपुर के अंदर थबुकड़ा गांव। कौन सा? थबुकड़ा गांव जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। कल थी 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की डोर को घायल परिंदों से बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन फ्री स्काई। कौन सा? ऑपरेशन फ्री स्काई अभियान। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किसके सहयोग से प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया? तो राजस्थान। किसके सहयोग से दोस्तों? राजस्थान सरकार से। और यह आयोजन किया राजस्थान के अंदर उदयपुर शहर में। कहाँ पे किया? उदयपुर शहर में। भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रामनिवास को। किसको? डॉक्टर रामनिवास जी को। ठीक है, भारत मानक ब्यूरो के 78वें स्थापना दिवस के अवसर पर मानक महोत्सव का आयोजन जयपुर में कब किया गया? तो ये 8 जनवरी को किया गया दोस्तों। कब किया गया? 8 जनवरी को। ठीक है, ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट। चलते हम आज के पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है कि 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर के बारे में सत्य कथन बताइए। सत्य कथन बताना दोस्तों, 3 ऑप्शन हमारे पास है। आयोजन 10 से 12 जनवरी 2025। बिल्कुल दोस्तों, 10 से 12 जनवरी ये आयोजन हुआ। मिस मरवण है, अभी इसके मिस मरवण रहे महक दफ्तरी। कौन रहे? महक दफ्तरी रहे। मिस्टर बिकाना, क्योंकि बीकानेर में तो मिस्टर बिकाना कौन रहे? योगेश सेवक। कौन रहे? योगेश सेवक। तो हमारे तीनों कथन क्या है? सत्य उपयुक्त। सभी कथन हमारे क्या है दोस्तों? सत्य है। ठीक है, 10 से 12 जनवरी को ऊंट महोत्सव कहाँ? बीकानेर के अंदर। थार महोत्सव कहाँ होता है? जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में सिर्फ। ठीक है, देखो महत्वपूर्ण फैक्ट। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर, आयोजन 10 से 12 जनवरी। मिस मरवण कौन? महक दफ्तरी रहे। मिस्टर बिकाना रहे योगेश सेवक और ढोला मरवण रहे श्रवण कुमार सोनी और संजू सोनी रहे। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है ये। ठीक है, अगला प्रश्न। हांगकांग में आयोजित कयाकिंग और कैनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक जीते? तो दोस्तों, ये हमारे हैं हर्षवर्धन सिंह जी सक्तावत। कौन? हर्षवर्धन सिंह जी सक्तावत ने कहाँ पे? हांगकांग के अंदर कयाकिंग और कैनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कितने पदक जीते? 2 पदक जीते। डालते इनके महत्वपूर्ण फैक्ट पे नजर। देखो, हर्षवर्धन सिंह जी कहाँ के रहने वाले? उदयपुर शहर के। कहाँ के? उदयपुर शहर के। उपलब्धि है क्या? एशिया कप यानी हांगकांग में कयाकिंग और कैनोइंग में भारत के लिए 2 रजत पदक स्पर्धा। एक तो केवन 1000 मीटर और केवन 200 मीटर के अंदर। ठीक है, प्रारंभ की 11 साल की उम्र में तैराकी की शुरुआत की थी। पदक अब तक इन्होंने कितने पदक जीत लिए? 70 पदक जीत लिए दोस्तों। कितने पदक जीत लिए? 70
पदक जीत लिए। प्रशिक्षण मुख्य कोच इनके दिलीप चौहान, कौन है? दिलीप चौहान और निश्चय सिंह चौहान के निर्देशन में ये सब प्रशिक्षण इन्होंने क्या किया? प्रशिक्षण किया दोस्तों। ये हर्षवर्धन सिंह जी कहाँ के? हमारे उदयपुर के रहने वाले। K1 में 1000 मीटर और K1 में वह 200 मीटर स्पर्धा में का पदक, कितने पदक जीते? 2 पदक जीते। कितने पदक जीते? 2 पदक जीते इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित होगा? तो कहाँ पे होगा ये? हमने महत्वपूर्ण फैक्ट में भी देखा था, जोधपुर के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर के अंदर होगा। डालते देखो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट पे नजर। ठीक है, राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ? धपकुड़ा गांव, जोधपुर के अंदर। जमीन आवंटन जोधपुर विकास प्राधिकरण ने कितने एकड़ भूमि? 8 एकड़ भूमि निःशुल्क क्या कर दी? आवंटित कर दी। घोषणा राज्य सरकार ने 2024-2025 के बजट में की थी। संभागों में स्कूल, प्रदेश के सभी संभागों में एक सैनिक स्कूल खोलने का क्या लिया? निर्णय लिया है। ठीक है, कम फीस और मेरिट आधारित स्कॉलरशिप आर्थिक सहायता उनमें दी जाएगी। निर्देशन जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर में जमीन भी क्या कर ली इन्होंने? निश्चिंत कर ली, क्योंकि संभागीय स्तर पे, कहाँ पे? संभागीय स्तर पर सैनिक स्कूल क्या करेंगे? खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छी पहल है राजस्थान सरकार की और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। ठीक है, डालते हैं अगले प्रश्न पे नजर। अगला प्रश्न क्या है? विश्व का पहला धार्मिक और गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा? विश्व का पहला दोस्तों, विश्व का पहला, भारत का नहीं, राजस्थान का नहीं, विश्व का पहला धार्मिक और गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नंदगांव सिरोही के अंदर। कहाँ पे? नंदगांव सिरोही के अंदर स्थापित किया जाएगा। देखो महत्वपूर्ण फैक्ट पे नजर डाल देते हैं। सिरोही के नंदगांव में गो विज्ञान केंद्रित विश्वविद्यालय स्थान कहाँ? सिरोही नंदगांव। निर्माणकर्ता कौन है? गो सेवा संस्थान श्री गोधर्म महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास। कौन है? गो सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास। मुख्य उद्देश्य है भारतीय गो विज्ञान, आधुनिक शिक्षा और संस्कृत भाषा में शिक्षा प्रदान करना। उद्देश्य क्या है? विश्व का पहला धार्मिक गो विज्ञान केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, विश्व का पहला होगा ये। ठीक है, जो कहाँ? सिरोही नंदगांव में खोला जा रहा है। अगला प्रश्न, डॉक्टर S.L. हर्ष को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर S.L. हर्ष को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा या किया गया? तो बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। किससे? बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट पे नजर डाल लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है इसके? डॉक्टर S.L. हर्ष को बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मान यही है। ठीक है, मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको, क्या? मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको उपलब्धियां क्या? 50 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत। 6 लाख पौधारोपण। कितने? 6 लाख। कितने? 6 लाख पौधारोपण उन्होंने कर लिए। और कब से? 1975 से। और 1995 में पोलियो अभियान भी हजारों बच्चों को क्या? दोस्तों बहुत अच्छी पहल रही इनकी। ठीक, क्या रही? क्योंकि इन्होंने 1995 से पोलियो अभियान भी चला रहे। क्या चला रहे? पोलियो। और हजारों बच्चों को क्या? पोलियो की खुराक पिलाई। और 6 लाख पौधारोपण 1975 से अब तक इन्होंने कर दिए। ठीक है, तो डॉक्टर S.L. हर्ष को बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट से क्या दिया जाएगा? पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत अच्छी पहल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न, सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कब और कहाँ हुआ? अभी हुआ दोस्तों। ये आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ 11 से 13 जनवरी 2025 उदयपुर के अंदर। कहाँ? उदयपुर के अंदर। और देश के जितने भी राज्य, सभी राज्यों के
महिलाओं बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर कहाँ 11 से 13 जनवरी कहाँ हुआ? उदयपुर के अंदर। कहाँ हुआ? उदयपुर के अंदर। ये महत्वपूर्ण फैक्ट पे नजर डाल देते हैं। देखो, राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन 11 से 13 जनवरी 2025 में कहाँ? उदयपुर में। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभागों का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया। विचार किया, विमर्श के मुद्दे क्या? इस शिविर में आंगनबाड़ी केंद्रों, पोषाहार और महिला बाल विकास के मुद्दों से जुड़ी चर्चा की गई। मुख्य अतिथि कौन रही? केंद्रीय मंत्री कौन? केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी रही। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 76वें गणतंत्र दिवस में एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी ऋतुमना किस जिले की निवासी है? तो ये 12 जिले की दोस्तों। कौन से जिले की? 12 जिले की निवासी है। ठीक है, जानते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट पे नजर। देखो, 12 के मंगरौल तहसील की, किसकी? मंगरौल तहसील की मुंडला निवासी नमो ड्रोन दीदी ऋतु मीणा 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस में एट होम कार्यक्रम में क्या होगी? आमंत्रित होगी। प्रदेश की एकमात्र नमो ड्रोन दीदी जिनका चयन हुआ। दोस्तों, योगदान देखो इफ्को द्वारा, किसके द्वारा? इफ्को द्वारा 14 लाख के ड्रोन व इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से नैनो डीपी और नैनो यूरिया की छिड़काव करती है। ये लेडीज अपने गांव के अंदर, अपने खेतों के अंदर जो भी छिड़काव करती है, डीएपी की, खाद की, यूरिया की, तो ये खुद, ये जो आजकल जो फोटो वगैरह खींचते हैं ना शादियों के अंदर ड्रोन, उन ड्रोन के द्वारा दवाइयों का क्या करती है? छिड़काव करती है एट होम। तो ये एकमात्र ऐसी लेडीज़ है। और सबसे पहले जो 2023 के अंदर इसकी शुरुआत भी की थी, तो कोटा से की थी दोस्तों। कहाँ से की थी? कोटा से की थी। तो ये राजस्थान के, मतलब कोटा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो हाड़ौती की निवासी है एक तरीके से 12 से। तो ये ऋतु मीणा जो क्या करती है? अपने खेतों के अंदर ड्रोन के द्वारा दवाइयों का क्या करती है? छिड़काव करती है। और सम्मान, क्षेत्र की पहली ड्रोन दीदी होने के कारण ये सम्मान का क्या हुआ? आमंत्रण हुआ। ये लेडीज वहाँ पे क्या होगी? सम्मानित होगी। ठीक है, आमंत्रण भी किसने? डाक विभाग के अधिकारियों ने सौंपा। डायरेक्ट डाक विभाग के अधिकारियों के द्वारा आमंत्रण पत्र सौंपा गया। ठीक है, ऋतु मीणा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रदेश में पशु कल्याण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? प्रदेश में पशु कल्याण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये दोस्तों मनाया जाएगा 14 से 30 जनवरी। कब तक मनाया जाएगा? 14 से 30 जनवरी, यानी कल 14 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया जाएगा। ठीक है, देखो पशु कल्याण पखवाड़ा कब से कब तक? 14 से 30 जनवरी 2025। पशु कल्याण मंत्री कौन? जोराराम कुमावत के द्वारा। ठीक, उद्देश्य जीव जंतुओं के प्रति प्रेम व दया भाव जागृत करना। गतिविधियां क्या? जागरूकता कार्यक्रम, विभाग की कार्यक्रम अधिकारी की। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर मांस बिक्री और पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध रहेगा। 30 जनवरी को क्या रहेगा? सूर्योदय दिवस, यानी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। क्या रहेगा? पूर्ण प्रतिबंध रहेगा इस पे। ठीक है, अगला प्रश्न, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से? तो सर्वाधिक राजस्थान में रिपोर्ट किसी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, पहले हमने पढ़ी थी 2021 की, अब तक 2021 की, अब पढ़ेंगे 2023 की। किसकी? 2023 की। 2025 की आएगी तब तक हम यही पढ़ेंगे। अभी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन जो क्षेत्र है वो उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। क्या दोस्तों? उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। ठीक है, यहाँ से चलो उदयपुर से यहाँ पे अलवर, अलवर से वापस प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, चलते हम अगले इसके महत्वपूर्ण फैक्ट पे नज़र डाल देते हैं। उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे? उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर 2766.30 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? उदयपुर है।
उसके बाद दूसरे नंबर पे अलवर है और तीसरे नंबर पे प्रतापगढ़ है। ठीक है, अब आते हैं करंट इंडिया, मतलब इंडिया करंट फैक्ट। पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई? पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई? नई दिल्ली के अंदर। अमेरिका पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ द्वारा किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना? तो नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा को। किस देश ने हिंदी का पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया? तो श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने। किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्र की स्थापना के लक्ष्य रखा? तो तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। रसिया ने भारत के किस परमाणु ऊर्जा शक्ति के लिए 6वां परमाणु रिएक्टर भेजा? तो कुडनकुलम संयंत्र। किसने? कुडनकुलम संयंत्र। ठीक है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, एआई से बनी और मॉडल भारत की पहली हिंदी सिग्नेचर कौन बनी? तो माया। कौन बनी? सिंगर। कौन बनी? सॉरी, माया सिंगर। ठीक है। पंजाबी किंग ने 70वें कप्तान कौन बने? तो श्रेयस अय्यर। पंजाब किंग्स के 70वें कप्तान कौन बने? तो श्रेयस अय्यर। कौन बने दोस्तों? श्रेयस अय्यर। ठीक है, ये आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के फैक्ट हमने पढ़े, नज़र डाली। लगातार हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, मिलते रहेगी आपको करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ क्लास। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम सा।